बच्चों, आज हम आपको लेके आए हैं 2026 का पेपर। और इस पेपर में पहला पैराग्राफ है जिसमें आपको खुद करना होगा। मैं मेन केवल बताऊंगा, पैराग्राफ आप रीड करके आंसर लिखेंगे। और उसमें जो जो फैक्चुअल है उसको हम बता दे रहे हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल आर कमिंग। तो इसमें अराइवल का डिपार्चर होता है, अब इसमें और कमिंग का गोइंग होता है। इस तरीके से इसका अगर आंसर आपको मिलता है तो सही होगा। और देखिए उसके बाद ई वाले का दूसरा गिव द एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का डिस्पाइस होगा और इसमें क्या दिया गया है आप उसको देख के करेंगे। और आगे रीराइट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द रिप्लेसिंग द अबाउंट विथ अनदर सिमिलर मीनिंग। अबाउंट फील्ड हो जाएगा, रिच हो जाएगा, ब्रीमिंग हो जाएगा, और सारे वर्ड हो सकते हैं। आगे आपका राइटिंग सेक्शन से आया था टेररिज्म पे क्वेश्चन, और आपका वीमेन पे आया था। वीमेन हम पढ़ाए भी थे, वीमेन से आपको करना है। अगला है तीसरा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इन। तो इसमें प्राइस राइज है उस पर करना है आपको क्वेश्चन। फिर उसके बाद ग्रामर सेक्शन आ जाता है। ग्रामर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है। पहला चौथे का आपका जो सही है उसमें तीसरा सही है, जिसमें पूछा जा रहा है फ्रैंक का सिमिलर वर्ड, तो वाइड स्पोकन हो जाएगा। उसके बाद बी वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम, तो इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन सही है, वर्ड्स का बेटर हो जाएगा। उसके बाद चौथे का सी देखेंगे, ए बोन आप कंटेंशन हो जाएगा, रीज़न आप क्वारल, झगड़े की जड़ मतलब होता है। उसके बाद डी वाले में आप आएंगे, वन हु टेक्स द राइट साइड ऑफ ए थिंग, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और इसी प्रकार से ई वाले पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा डाउट है। द न्यूज ऑफ हिज ट्रूथ डेथ इज़ ट्रू, ये वाला सही है। इसी प्रकार से अब आते हैं पाँचवें वाले पे। पाँचवें वाले पे देखते हैं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया हुआ, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को आस्क में बदल देंगे, तो ही आस्क मी हो जाएगा, और बीच में लगा देंगे आप व्हाट। और व्हाट के बाद इसको देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पहुंच जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा आई, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड डन यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। और दूसरे वाले को अगर हम देखेंगे तो ही सेड टू हर, ये है इम्परेटिव से, और रिक्वेस्ट वाली भावना आ रही तो सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड है फ्रेंड, और टू हेल्प, और मी का हो जाएगा हर, और टुडे का दैट डे हो जाएगा। इसी तरीके से आप आ जाएंगे पाँचवें का बी वाले पे, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन डायरेक्ट, आई एम सो टायर्ड आई कैन नॉट रन, तो यहाँ पे रिजल्ट की बात आ रही है। तर्क आई एम सो टायर्ड हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सो आई कैन नॉट रन, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और उसके बाद दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट सॉल्व इट, पहले वाले में थोड़ा दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, और इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है द दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट सॉल्व इट, तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट, ये लिख सकते हो आप लोग। और ये भी लिख सकते हो दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, इसको सिंपल बना दोगे। ये वाला इजी है, दूसरा ऊपर वाले में कॉम्प्लेक्स में जो है, यहाँ पे आप बिकॉज सो लगाने पे हमारे ख्याल से कंपाउंड बन जाएगा, अभी बाद में बताएंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब आते हैं पाँचवें का सी वाले पे। पाँचवें का सी में है आपका पैसिव वॉइस बदलना है, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे, और ये पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो ये हो जाएगा ही डिडंट हेल्प द पुअर मैन, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो द पुअर मैन हो जाएगा, और डिड नॉट हो जाएगा वाज नॉट, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम, ऐसे हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको इंट्रोगेटिव बदलना है, तो ये जो हो जाएगा इसको बनाएंगे हम कैन हो जाएगा शुरू में, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड हो जाएगा, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। अब आगे हम चलेंगे डी वाले पे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पुअर्स नहीं होगा द पुअर हो जाएगा। उसके बाद आपका आई प्रीफर ए पेन हो जाएगा दैन ए पेंसिल, तो इसको हम बदलेंगे तो हो जाएगा दैन की जगह पे टू, आई प्रीफर अ पेन, प्रीफर पेन टू पेंसिल। आगे फिर ई वाले पे देखेंगे, तो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस देयर मीनिंग क्लियर, तो अंपायर है तो हो जाएगा द अंपायर है ना, गेव हिज डिसीजन, अपना डिसीजन दे दिया। और यहाँ एम्पायर है तो अशोका, ठीक है, रूल्ड ए वास्ट एम्पायर, इस तरीके से दे देंगे। यहाँ फेयर है तो फेयर मैंने मान होना फेयर, ठीक है, इट्स नॉट फेयर लिख सकते हो, इसमें किराया हो सकता है, तो फेयर किसका हो जाएगा, द फेयर
आप एरोप्लेन इज़ वेरी हाई ऐसे करके लिख सकते हो। अब मुंशी प्रेमचंद पे आया था, आप इसको जो है इसको छोड़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार हुए हैं, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन अ ग्रेट लिटरेरियट। आगे देखते हैं फिर इसको हम छोड़ते हैं, फिर आ जाता है लिटरेचर पे हम आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। देखो, तो सीमापुरी के इम्पोर्टेंस क्या था गार्बेज के लिए, तो चमत्कार से कम कहीं नहीं था, और यह उनके लिए एक कौतूहल का विषय था, साथ ही साथ जीवन के आगे बढ़ने का विषय था। और वाई डिड एम हेमल डिक्लेयर द लेसन विच वाज, अब जानते हो लास्ट लेसन था, क्योंकि ये डिसीज़न ले लिया गया था कि उस दिन के बाद अब फ्रेंच भाषा में कोई चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे, और एम हेमल उस दिन से चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो फ्रेंच भाषा में पढ़ाया गया वो अंतिम लेसन था और अंतिम क्लास थी, इसलिए इसे कहा गया। हु वाज द रेड ट्रेपसेलर, तो रेड ट्रेपसेलर कौन था, एक बूढ़ा आदमी था जो चूहेदानी को बेचा करता था। हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, तो घूमते हुए इधर उधर से वो कलेक्ट करता था, वायर को ले लेता था, कभी कभी इधर उधर मांग लेता था, और उसी वायर से इधर उधर करके बनाता था। उसके बाद गांधी जी लॉयर्स को क्यों चाइड किए, इसका एक उत्तर हो जाएगा, हो गए क्योंकि वे लोग ही वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे, इसलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में जब गए तो उन लोगों को इसलिए चाइड किए लॉयर्स को, कि तुम लोग ये तो खुद गरीब हैं और तुम लोग इससे और पैसा ले रहे हो, जिससे वो और गरीबी की, ठीक है, गरीबी में फंसते चले जा रहे थे और गरीबी में और गरीब होते जा रहे थे। फिर आठवां हो जाएगा, आंसर इन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्द में व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अब डगलस ने क्या डिसाइड किया, वो देखो, पहले तो वहाँ पे गया और एक कोच किया, उसके बाद कोच में पुल्ली बंधवाया, उसके बाद बार बार जब सीख गया उसके बाद भी फिर अंदर गया, बार बार उसको कई बार, एक बार बीच में गया फिर पूरा क्रॉस करके आया, तो कई बार उस पर प्रैक्टिस करके अपने आप को उसके डर को भगाया। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द, जानते हो ग्लास बैंगल की इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वहाँ ग्लास के जो रेसे निकलते हैं, जो, ठीक है, एयरसोल निकलते हैं, और वो बहुत हानिकारक है आँखों के लिए, जिससे वहाँ के लोग जवानी से पहले ही अपनी आँखें कमज़ोर कर देते हैं, और वे लोग अंधे में करते करते उनकी आँखें खो देते हैं, और वहाँ के लोग, कई लोगों को बताया भी गया है उनकी आँखें कमज़ोर हो गई। आगे रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। और जेनिफर से आया, हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव, जानते हो वह पूरा फ्रीली और बोल्डली बहादुरी से चलता है, उसे किसी के न डर है न परवाह है। दूसरा, वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, क्यों नहीं डरता है, क्योंकि उसे किसी का गुलाम नहीं है, ना तो किसी का बंधन है, ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह खुद का मालिक है, वह किसी से डरता नहीं है। हाउ डू द टाइगर स्पेस, और चलता है पूरी मस्त माल चाल से, उससे, ठीक है, और शान से चलता है, शान से जीता है। फिर 10वां में सेंट्रल आइडिया आया था, और सेंट्रल आइडिया में आपको माई मदर एट 66 पे, आई थिंक अ ब्यूटी पे, कीपिंग क्वाइट पे, तीनों पढ़ाया गया था, आप लिखे ही होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, और इसमें देखो, डॉक्टर हाना कौन थी, तो हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सता, और डॉक्टर सता जानती हूँ, और कैसे मिले ही, हॉर्ले किसके घर पे मिले थे, वो लोग अमेरिका में, तो अमेरिका के प्रोफेसर थे उनके, उसी पे घर पे मिले थे वहाँ दोनों लोग। वाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट आज सो सक्सेसफुल, और जानते हो स्टूडेंट सन्स आई, इस बार पर विद्यार्थी प्रोग्राम इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि ये नए लोगों का था, जो हाई स्कूल के लोग हैं वो यंग होते हैं और वो भविष्य के पॉलिसी में मेकर होते हैं, वही देश की भविष्य के निर्माता हैं और देश के भविष्य को आगे ले जाएंगे, और उनका अभी पूरा जीवन बचा है, आगे कुछ भी बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, इसलिए ये प्रोग्राम सक्सेसफुल था। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, जानते हो थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ स्केप, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, इट वाज सिचुएटेड गिल्सबर्ग इलिनॉइस, वहाँ पे दिया गया है, आप उसको पढ़ लेना। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड द मैरी, अब जानते हो टाइगर किंग जो है इसलिए शादी किया, सो दैट 70 के बाद ख़त्म हो गए, तो पड़ोस वाले में राज्य में वहाँ की से शादी इसलिए किया ताकि और भी टाइगर मिल सके, और वो अपने टारगेट, मतलब जो 100 टाइगर मारने थे, उस 30 बचे हुए टाइगर को मार दे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि बगल वाले ही राज्य में वह उसके यहाँ की राजकुमारी से वहाँ से शादी करेगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर, क्यों मारना चाहता, जानते हो भविष्यवाणी में, बचपन में उसे भविष्यवाणी में हुई थी, और वहाँ पे भविष्यवाणी के दौरान उसने डिसाइड किया था कि जो है उस ये भविष्यवाणी में ये बताया गया था कि उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी,
और उसके बाद ये भी कहा गया था कि वो टाइगर जो होगा 100वां टाइगर होगा, 100 टाइगर। तो उसने क्या किया, तो उसको झुठलाने के लिए, उस विधि की लेखा को बदलने के लिए उस वह टाइगर मारना शुरू हुआ, और इस तरीके से वह 100वां टाइगर मारना चाहता था। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ़ यू वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर? जानते हो अंटार्कटिका, ठीक है, दक्षिण में पोल के पास है, और यह यहाँ पे लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यहीं से हमारा निर्माण हुआ है। हम लोग पहले जानते हो अफ्रीका महाद्वीप से अटैच थे, और धीरे धीरे हमारा भारत उत्तर की तरफ खिसकता चला जा रहा है, और हम वहाँ से आए हैं। और ये हम जानने के लिए हम कहाँ से आए हैं, और हमारा पैसा फ्यूचर है, और हम कहाँ जा रहे हैं, नेचर का अध्ययन करने के लिए, क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए, प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम वहाँ जाते हैं, और अपने बहुत सारे साइंटिफिक बेस वहाँ पे स्थापित हैं, और वहाँ से ये अध्ययन चालू रहता है। धन्यवाद। देखो, हम सभी प्रश्न के उत्तर नहीं बताए हैं, जो थोड़े से ज़्यादा टाइम लेते हैं उनको हमने नहीं लिया है। हमारा मतलब ये था कि पूरा पेपर को केवल देखना, ताकि भविष्य के लिए सुरक्षित रख देना, ताकि अन्य बच्चों को भी बता सकें, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा।